सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका अब तक का जो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है वो बहुत अच्छा रहा होगा। आपने अच्छा स्कोर करने की जो उम्मीद रखी होगी वैसा ही आपका एग्ज़ाम्स रहा होगा। नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम है, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12th कॉमर्स की। आप लोगों का नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो है अकाउंटेंसी, आपका मेन सब्जेक्ट, जिससे कॉमर्स के स्टूडेंट्स की अक्सर पहचान होती है और उनकी काबिलियत की पहचान की जाती है अकाउंटेंसी, जिसे बही खाता या लेखा शास्त्र भी कहते हैं, उसके परफॉर्मेंस के आधार पर। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो आपको 3 दिन का गैप मिला हुआ है, इस 3 दिन के गैप में आप क्या कर सकते हैं। साल भर आपने जो भी किया हो, चाहे आपने बहुत अच्छी तैयारी की हो या फिर कुछ कमी रह गई हो, लेकिन इन 3 दिनों में आपको क्या करना चाहिए। तो इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करके समझेंगे। फटाफट से समझते हैं कि इन 3 दिनों में आपको क्या करना है। तो गाइस, यदि आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, आप चाहते हैं कि कम से कम आप सेफ़ स्कोर करके आएँ, 30 नंबर 35 नंबर 40 नंबर तक लेकर आएँ, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये ब्लूप्रिंट आप लोगों को देख लेना है, जो आपके पास से पहले भी अवेलेबल होगा। आप सिर्फ और सिर्फ इस ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयारी करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भूल जाएं, बिल्कुल ध्यान ही न दें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं भी आपके सब्जेक्ट में। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट्स की जो एवरेज स्टूडेंट हैं और जो सेफ स्कोर करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल जैसे यूनिट फर्स्ट आप लीजिए, अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन, इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। 5 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। तो मेरा क्या कहना है कि आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी सबसे पहले करिए। 5 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं आने वाला है। तो आप इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव जो आपके बुक में दिया हुआ है, शिवलाल की बुक में, वो पूरी तरह से रट लीजिए। और न सिर्फ आंसर रटिए, कई बार ऐसा होता है कि आप सिर्फ उत्तर रट लेते हो, तो क्या होता है ना, कभी कभी जो आंसर होता है उसी को क्वेश्चंस बनाकर दे दिए जाते हैं, और जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से कभी कभी क्वेश्चंस पेपर में घुमा दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ ले कि अलाभकारी संस्थाएं निम्नलिखित में से कौन सी विवरण या खाते बनाती हैं, ठीक है। इसका अपोजिट ये भी पूछ सकता है, आपको विवरण का नाम दे दिया कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसके द्वारा बनाया जाता है। तो आप क्वेश्चंस और आंसर दोनों को दिमाग में ठीक से फिट कर लें, दोनों को याद करें, ना सिर्फ आंसर रट के जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, वो आंसर ही आपका क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन आपको आंसर के रूप में लिखना पड़ सकता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव याद करिए और बढ़िया तरीके से समझ कर याद करिए। सेकेंड चीज़ क्या करिए कि 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप थ्योरी पढ़िए, उसमें से ज़्यादातर जो आशय और परिभाषा है वो पढ़िए। और इसके अलावा आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर बिल्कुल मत जाइए। 3 नंबर के लिए भी जो डिफरेंस बिटवीन अंतर दिया होगा, विशेषताएं दी होंगी, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पीछे के वीडियोस में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, या आपके पास परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन होगा, जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे या बुक से पढ़ाई कर रहे होंगे, इस यूनिट का सिर्फ और सिर्फ थ्योरिकल क्वेश्चन याद करके जाइए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। तो क्या पढ़ना है आपको, ऑब्जेक्टिव और थ्योरिकल क्वेश्चन। ठीक ऐसे ही दूसरे यूनिट में देख लीजिए कि 10 नंबर का आने वाला है, 4 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़िए। 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन आने वाला है, इट मीन्स अगर विशेषता भी याद कर रहे हो तो 2 ही याद करना है, 3 विशेषताएं 4 विशेषताएं याद करने की ज़रूरत है नहीं। कई बार क्या होता है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझकर 4 या 5 विशेषताएं याद करने लग जाते हैं, जबकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि इसमें 4 या 5 की ज़रूरत है ही नहीं, इसमें तो हमें अधिकतम 2 अंक का क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब कि अगर आप 2 पॉइंट भी किसी उत्तर का याद कर लेते हैं जिसमें लगभग 30 शब्द हो, तो आपका काम हो जाता है। तो इसलिए आप इस ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयारी करिए। और भी कम समय में तैयारी अगर करना चाह रहे होंगे और आपको सेफ स्कोर चाहिए, आपको पास होना है और आपको डर लग रहा है कि क्या आप पास हो पाएंगे या नहीं, तब आप चुनिए यूनिट 5 और यूनिट 6 को। यूनिट 5 और यूनिट 6 को क्यों, क्योंकि देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन यूनिट 5 से आने वाला है और 12 नंबर का क्वेश्चन यूनिट 6 से आने वाला है। 20 और ये 12, अगर ये याद कर लेते हैं, 32 नंबर होते हैं, आप पास हो जाओगे। बाकी पूरा छोड़ दीजिए, अगर आप डर रहे होंगे, फेल होने का डर लग रहा होगा, सब छोड़ दीजिए। सिर्फ ये यूनिट 5 और यूनिट 6, जिसमें अंश, ऋणपत्र और कंपनी के बारे में है, ये 2 ही यूनिट आप अच्छे से रट लीजिए पूरा, क्यों, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर थ्योरिकल क्वेश्चन हो, रट लीजिए। और अधिकतम आपको कितना करना है, 4 पॉइंट, 3 और 4 नंबर तक के प्रश्न आने वाले हैं, तो उतना याद करने से पास होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। और उसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो आप बाकी घटते क्रम में दूसरे यूनिट्स की तरफ जा सकते हैं।
तो मैंने बात की इसमें ऐसे स्टूडेंट्स की जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जिन्हें फेल होने का डर है। और यदि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपकी तैयारियां अच्छी हैं, आप रिवीजन किस तरह से करें जिससे ज़्यादा मार्क आप ले सकें, ऐसा सोच रहे हैं, तब आपको क्या करना है, तब आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही तैयारी करनी है। लेकिन इसको 2 भागों में डिवाइड करिए। आप सबसे पहले थ्योरी करिए, सारे यूनिट्स के थ्योरी याद करिए, रिवीजन करिए कि क्या आपको वो सारे आंसर्स याद हैं जो आपने पहले याद किए थे। और जिस लेसन में या जिस क्वेश्चन में डाउट हो, उसको 1-2 बार और पढ़ लीजिए। 100% थ्योरी जब आपको याद हो जाए, और एक बात यहाँ मैं याद दिला दूँ, 100% में आप प्रश्न बैंक के ही प्रश्नों को याद करके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि 100% तैयारी है, तो आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आप अपने बुक या आपके टीचर्स के बनाए गए नोट्स को वैल्यू करें। टीचर्स ने जो आपको, ट्यूशन टीचर हो या स्कूल टीचर हो, जो नोट्स आपको बनाकर दिया होगा, वो नोट्स को 100% याद करिए। थ्योरी क्वेश्चन सबसे पहले, थ्योरिकल क्वेश्चंस को, या फिर आपके जो बुक है उसके आधार पर आप पूरा क्वेश्चन याद करें, थ्योरिकल क्वेश्चन। और सेकंड पार्ट में आप क्या करें कि फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिस पार्ट से आने की संभावना लग रही है, फॉर एग्जांपल 4 नंबर के जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं जिस यूनिट से, वहाँ से आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सबसे पहले प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 4 नंबर में वहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि ये यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 हो गया एंड यूनिट 5 हो गया, यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये 3 यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे पहले रिवाइज करिए। फिर भी अगर टाइम बचता है तब देखिए कि कौन से वाले में से 3 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। तो 4, 5 एंड 6, उसके बाद इस यूनिट पर चले जाइए और इस यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को तैयारी करिए। तो जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, 90% टारगेट कर रहे हैं, वो क्या करें, अच्छे परसेंटेज लाने के लिए आप 2 भागों में अपनी तैयारी को डिवाइड करिए। पहले पूरे बुक का 100% जो आपने नोट्स तैयार किया होगा अब तक, उसको, थ्योरिकल क्वेश्चंस को पूरी तरह से रट लीजिए। उससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव भी आपका अपने आप कवर हो जाता है, आपको अलग से ऑब्जेक्टिव में मेहनत करनी नहीं पड़ती। और सेकंड पार्ट में आप सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कवर कर लीजिए। लेकिन उसमें भी आप ध्यान रखें कि जहाँ से बड़े नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, 4 और 3 अंक के, उसी यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप प्रायोरिटी दें, प्राथमिकता दें। अंत में अगर आपको जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन 1-2 घंटे मिल जाते हैं, तो जिस यूनिट का आपको ऑब्जेक्टिव कठिन लग रहा हो या याद नहीं है आपको, ऐसा लग रहा हो, तो उसका ऑब्जेक्टिव भी अलग से आप पढ़ सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा एक टिप आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। उम्मीद है ये आपके काम के लिए काम लायक होगा। फिर भी यदि आपको किसी विशेष यूनिट में, किसी विशेष क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समय रहते हेल्प करने की। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि समय रहते ये वीडियो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए।